हेलो फ्रेंड्स। सो आज हम डिस्कस करेंगे 5 इम्पोर्टेंट लेसन्स जो कि स्टॉक मार्केट में सबको फॉलो करना चाहिए। पहला जो रीज़न है वो है बिल्ड योर ओन स्ट्रेटेजी। आपको अपनी स्ट्रेटेजी खुद क्रिएट करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल आपने 10 डिफरेंट यूट्यूब वीडियोस देखी, किसी ने बोला कि 21 डीएमए पे ब्रेकआउट अच्छा होता है, कोई बोलता है 200 डीएमए के नीचे स्टॉक अच्छा नहीं होता, कोई बोलता है ट्रायंगल पैटर्न के बाद स्टॉक 20% मूव होता है, कोई बोलता है कप एंड हैंडल पैटर्न अच्छा है। तो आपको इन सारे पैटर्न्स को स्टडी करना पड़ेगा एंड देन आपको इसमें कुछ अपने ऐड करना पड़ेगा पॉइंट्स। उसके बेसिस पे अगर आप किसी और यूट्यूब मतलब किसी और ट्रेडर की स्ट्रेटेजी ब्लाइंडली फॉलो करोगे तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं होगे। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट लेसन है कि आपको अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, बिल्ड योर ओन स्ट्रेटेजी एंड देन यू नीड टू डू बैक टेस्टिंग। ये वाली स्ट्रेटेजी सही में पास्ट में वर्क करी है कि नहीं करी है। सेकंड लेसन आपको जो है फॉलो करना है कि इनिशियली अगर आप एक नए मतलब अभी-अभी आपने ट्रेडिंग स्टार्ट करी है, तो 2 टू 3 इयर्स आपको मेरे हिसाब से लर्निंग पे फोकस करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, रादर देन प्रॉफिट। आपको रोज़ एटलीस्ट कुछ नए पॉइंट्स याद मतलब सीखने पड़ेंगे और उसको अपनी ट्रेडिंग में यूज़ करना पड़ेगा। और फिर आपको देखना पड़ेगा कि ये पॉइंट्स सही में यूज़फुल होते हैं कि नहीं होते हैं। तो इनिशियली 2 टू 3 इयर्स आपको लर्निंग पे फोकस करना चाहिए। थर्ड पॉइंट जो कि फॉलो करना चाहिए, आपके पास हमेशा एक एसएल होना चाहिए कि आप कोई भी ट्रेड में एंटर कर रहे हो, आपकी जितनी इम्पोर्टेंट एक एंट्री प्राइस है, फॉर एग्जांपल आपने डिसाइड किया, ये स्टॉक जब 100 पे आएगा तो मैं एंटर करूँगा। तो जब आप ये डिसाइड कर रहे हो उसकी एंट्री प्राइस, तो उसी समय आपको उसका एसएल भी या याद रखना है। एंड जैसे ही आप एक बार उस ट्रेड में एंटर हो जाते हो, या तो आपको उसको टारगेट में निकलना है या एसएल में निकलना है, दोनों में से एक चीज़ आपको फॉलो करनी है। जब भी आप इस मार्केट में सस्टेन कर पाओगे। फॉर एग्जांपल कोई ट्रेड में आपने अपना टारगेट फॉलो नहीं करा और उसके ऊपर भी वो स्टॉक चला गया, तो आपके मन में मतलब नेक्स्ट टाइम ये रहेगा कि हाँ, अच्छा है कि मैंने अपने टारगेट पे स्टॉक नहीं निकाला है। लेकिन ऐसा नहीं, जब अगर रिवर्स होगा, अगर आपने सोचा कि एसएल से स्टॉक रिवर्स होगा, अगर नहीं होगा तो आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो सकता है। फोर्थ पॉइंट ये है कि पेशेंस। फॉर एग्जांपल आपने कोई ट्रेड लिया, इनिशियली 10 टू 15 डेज़, मैं यूजुअली स्विंग ट्रेड की बात कर रहा हूँ, वो 10 टू 15 डेज़ वो उसी रेंज में था, ना उसमें प्रॉफिट हो रहा है, ना लॉस हो रहा है। और दूसरे जो स्टॉक्स थे वो बहुत ही मतलब 5% या 10% मूव दे चुके हैं। तो उसमें भी आपको अपना एसएल फॉलो करना है, आपको पेशेंस रहना है। मतलब कि अगर मैंने मतलब 2 मतलब 15 डेज़ ले रहा है, 20 डेज़ ले रहा है, मतलब एक पॉइंट तक अगर वो आपके एसएल में आ रहा है तो आप एग्ज़िट कर जाओ, अगर टारगेट में आ रहा है तो भी एग्ज़िट कर जाओ। इन द मिड अगर आप निकलोगे तो आपको मतलब ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। और फिफ्थ पॉइंट है कि आपको हमेशा एक जनरल मेंटेन करना पड़ेगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इस महीने में 30 ट्रेड्स लिए या 20 ट्रेड्स लिए। सो उन सारे ट्रेड्स के पीछे का आपको आइडिया पता होना चाहिए कि मैंने यहाँ पर ये ट्रेड लिया इस रीज़न की वज़ह से, उसमें मुझे प्रॉफ़िट हुआ। ये वाला ट्रेड लिया मैंने इस रीज़न की वज़ह से, इसमें मुझे लॉस हुआ। तो ये सारी चीज़ें जब आप अपनी खुद की बैक टेस्ट करोगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रायंगल पैटर्न में चांसेस ज़्यादा हैं, जब वो प्रॉफ़िट देते हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर का रेशियो अच्छा नहीं है, तो आप इन सब चीज़ों को नेक्स्ट टाइम से अवॉइड कर सकते हो। जहाँ पर आपको ज़्यादा प्रॉफ़िटेबल मिल रहा है, तो वहाँ पर आप कॉन्फिडेंट रहोगे और जहाँ लॉस हो रहा है, वहाँ से आप हट जाओगे। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दीज़ वीडियोज़। इफ यू हैव एनी डाउट, कमेंट बिलो।